अपन काम में ले रहे हैं, हर प्रॉपर्टी, हर थ्योरम्स के अंदर चीज़ें काम में पुरानी वाली चीज़ें ही आ रही है बार बार में। अब आ जाओ, इस वाला पार्ट को फिर से ओपन कर देते हैं। ये a डॉट बी डैश प्लस a डॉट सी डैश। अब इसका रीजन क्या आ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बंटन नियम, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो मतलब क्या हो गया? a डॉट बी प्लस a डॉट सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लो यानी a डॉट बी प्लस सी, ऐसे लिखते हैं अपन a डॉट बी प्लस a डॉट सी, ये होता है आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लो। और a डॉट बी डैश, ये देखो गिवन था आपके पास में, a डॉट बी डैश 0 और a डॉट सी डैश भी 0, ये कहाँ से आएगा रीजन? तो इसका रीजन आ जाएगा गिवन डैट, ये हमारे पास में गिवन है, इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में? 0। इससे ये कर दो चाहे इससे वो कर दो, एक ही चीज़ है, सब में एक ही काम करना है, ये लेके चलना था। दूसरा पार्ट जो था अपन प्रूफ कर दिए। अब थर्ड वाले पार्ट में आ जाओ। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू बी, देन अब क्या क्या गिवन है हमारे पास में थर्ड वाले पार्ट में? ये देखो, थर्ड वाले पार्ट में ए रिलेशन बी तो है और ए रिलेशन बी प्लस सी दिखाना है। ए रिलेशन बी तो है, ए रिलेशन बी तो है, गिवन डैट ए रिलेशन बी इम्प्लाइज ए डॉट बी डैश इक्वल टू 0, ये तो है, ए रिलेशन बी तो है ही ना आपके पास में, यानी ये वाला पार्ट तो है ही आपके पास में कि ए डॉट बी डैश इक्वल टू 0। वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव डैट, प्रूफ करना है हमें थर्ड वाले पार्ट के अंदर। क्या प्रूफ करना था? ए रिलेशन बी प्लस सी था शायद, है ना, ए रिलेशन बी प्लस सी, ये हमें प्रूफ करना था, ए रिलेशन बी प्लस सी, इस पार्ट को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। अब आ जाओ, ए रिलेशन बी प्लस सी, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने का मतलब क्या हुआ कि डबल इम्प्लाइज, यानी एक तरीके से ए डॉट बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट को क्या दिखाना है? 0 दिखाना है। अब इसमें से LHS वाला पार्ट ले लो। LHS वाला पार्ट क्या हमारे पास में है? तो ए डॉट बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, इसको हमें प्रूफ करना है। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? तो ए डॉट ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? एक बार तो बी कॉम्प्लीमेंट डॉट के अंदर सी कॉम्प्लीमेंट, रीजन, रीजन आ जाएगा डिमॉर्गन्स, तो इसका रीजन आ जाएगा डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, इसका रीजन आ जाएगा डिमॉर्गन्स लॉ। इस वाले पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी डैश को तो एक साथ, यानी ए डॉट बी डैश और डॉट के अंदर सी डैश, और ये बन जाएगा 0 डॉट सी डैश इक्वल टू 0। यही तो आपको प्रूफ करना था। फोर्थ नंबर में देखो, थ्योरम को आपको दोनों तरीके से प्रूफ करना है। पहले ये लेके चलना है दूसरा पार्ट, और दूसरा पार्ट लेके चलना है पहला पार्ट, दोनों तरीके से थ्योरम को प्रूफ करना है आपको। क्या क्या है? लेट ए बी सी बिलोंग्स टू बी, देन फर्स्टली वी लेट अपन सबसे पहले लेट कर रहे हैं। क्या लेट कर रहे हैं अपन? फोर्थ पार्ट में ए रिलेशन बी, ये अपन लेके चल रहे हैं, दोनों तरीके से दिखाना है, ध्यान रखना।
ए रिलेशन बी इम्प्लाइज ए डॉट बी डैश इक्वल टू 0। ये हमें लेके चलना है सबसे पहले तो भाई ए रिलेशन बी डबल इम्प्लाइज ए डॉट बी डैश इक्वल टू 0। ये पार्ट तो हमें लेके चलना है। एंड वी हैव टू प्रूव दैट एंड वी हैव टू प्रूव दैट we have to prove that दूसरा पार्ट हमें पहले प्रूफ करना है। और क्या प्रूफ करना है कि बी डैश रिलेशन ए डैश, बी डैश रिलेशन ए डैश, यानी हमें ये दिखाना है कि बी डैश डॉट ए डैश का डैश इक्वल टू 0। ये पार्ट आपको दिखाना है, ये तो दिखाना है। इसका अब LHS वाला पार्ट लेंगे तो इसका LHS वाला पार्ट में क्या जाएगा, बी डॉट बी डैश डॉट ए डैश का डैश इक्वल्स टू बी डैश एज इट इज और डॉट ए। किससे नियम से हुआ है ये, तो 2 बार जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो फिर से उसी के बराबर होता है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी डैश, और ये हमारे पास में गिवन है 0। रीजन क्या जाएगा, बोले 0 गिवन है। ये तो हुआ एक वाला पार्ट। दूसरे पार्ट पे आ जाओ। कन्वर्स, कन्वर्सली। अब हमें ये वाला लेके चलना है और उधर वाला पार्ट दिखाना है इसी के अंदर। यानी अब हमें जो लेके चलना है वो देखो क्या लेके चलना है, वी लेट क्या लेके चलना है हमें कि बी डैश रिलेशन ए डैश इम्प्लाइज बी डैश ए डैश का डैश इक्वल्स टू 0। ये तो हमें लेकर के चलना है। प्रूफ क्या करना है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है हमें, हमें प्रूफ करना है ए रिलेशन बी, ए रिलेशन बी इम्प्लाइज ए डॉट बी डैश इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है। तो जो लेके चलना है उसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो, या फिर जो प्रूफ करना है इसी का LHS वाला पार्ट ले लो, कुछ भी कर सकते हो। इसी का जब LHS वाला पार्ट लोगे आप लोग तो क्या है आपके पास में, ए डॉट बी डैश, इसको लेके चलना है आपको। और ये तो गिवन ही है, इसको लिख सकते हैं बी डैश ए डैश का डैश। क्यों लिख सकते हैं इसको ऐसे, क्योंकि 2 बार डैश करो चाहे 1 बार डैश करो फिर से वही एलिमेंट आता है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0, क्योंकि ये वाला पार्ट भी क्या था हमारे पास में, गिवन था। ये वाला पार्ट भी क्या हमारे पास में, गिवन है। तो ये 4 पार्ट तो है हमारे पास में इससे रिलेटेड। और इसी में अगर मान लो 1-2 पार्ट और बढ़ा दें अपन, इसी में अगर मान लो अपन 1-2 पार्ट और बढ़ा दें, जैसे इन ए बूलियन अलजेब्रा, इन ए बूलियन अलजेब्रा बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 फॉर ऑल arbitrary elements prove that क्या प्रूफ करना है,
जैसे एक पार्ट हमारे पास में है ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, डबल इंप्लाइज ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, एंड जो दूसरा पार्ट हमारे पास में है वो क्या है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। इस तरीके से देखो हमारे पास में पार्ट है, और भी हैं 2-3 पार्ट। पहले एक पार्ट को अपन लेके चलते हैं, फिर दूसरा तीसरा सब एक जैसे ही हैं। तो बीच में जो ऑर्डर रिलेशन है इससे रिलेटेड 2 ही थ्योरम है। एक अपन दिखा चुके हैं कि ये आंशिक क्रम संबंध है या नहीं है, जिसके लिए अपन स्वतुल्य, प्रतिसम्मित और संक्रामक तीनों अपन प्रूफ कर चुके हैं। और इससे रिलेटेड एक थ्योरम और किए थे, इसमें और एक तो पार्ट है। अब देखो सॉल्यूशन के अंदर इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि जैसे देखो कंफ्यूज होते हो तो डबल इंप्लाइज है, तो फर्स्टली गिवन दैट क्या गिवन है हमारे पास में है, इसको जस्ट ऐसे लिख लेते हैं, सी रिलेशन है ए डॉट बी, और इसको अपन ओपन करके क्या लिखेंगे, सी डॉट ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0। ये हमारे पास में एक तरीके से गिवन वाला पार्ट है। वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि सी रिलेशन ए यानी सी डॉट ए डैश बराबर भी 0 एंड सी रिलेशन बी डबल इम्प्लाइज सी डॉट बी डैश इक्वल टू बी 0। ये 2 पार्ट हमें प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ करना है उसको अपन लेके चल रहे हैं सबसे पहले, और जो गिवन है उसमें आ जाओ। जो गिवन है उसको देखो अपन ये लिख सकते हैं क्या, गिवन वाले पार्ट को क्या गिवन है हमारे पास में है, सी डॉट ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, डॉट बी इसका कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लिख सकते हैं सी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, यानी सी डॉट ए डैश प्लस सी डॉट बी डैश इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, डेट मीन्स कि सी डॉट ए डैश भी 0 होगा और सी डॉट बी डैश भी क्या होगा, 0 होगा। भाई दोनों अलग अलग 0 होगा तभी तो पूरे की वैल्यू बराबर 0 हो जाएगी आपके पास में। तो दोनों को अलग अलग भी 0 होना पड़ेगा, यानी सी डॉट ए डैश भी 0 होना पड़ेगा और सी डॉट बी डैश भी को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तब भी दोनों को मिला करके अपन ये पार्ट लिख सकते हैं। यानी अब जो प्रूफ करना था उस वाले पार्ट पर आ जाओ। बोला प्रूफ ही हमें यही करना था कि सी डॉट ए डैश भी 0, हैंस प्रूफ, ये तो प्रूफ करना था। अब कन्वर्सली वाले पार्ट में कन्वर्सली वाले में अब वो वाला पार्ट तो लेके चलेंगे और ये वाला पार्ट को प्रूफ करेंगे। यानी गिवन दैट क्या गिवन है हमारे पास में है, सी डॉट ए यानी सी रिलेशन ए इम्प्लाइज सी डॉट ए डैश बराबर 0 एंड सी रिलेशन बी डबल इम्प्लाइज सी डॉट बी डैश बराबर भी 0, सी डॉट ए डैश बराबर भी 0 और सी डॉट बी डैश बराबर भी 0, ये वाला पार्ट। और जो प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है आपको, सी रिलेशन ए डॉट बी डबल इम्प्लाइज सी डॉट
ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट आपको प्रूफ करना है। सी डॉट ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट को क्या दिखाना है? 0 दिखाना है। अब देखो, अब जो वाला पार्ट गिवन है उस वाले पे आ जाओ। मतलब क्या गिवन था हमारे पास में? मतलब जो गिवन है हमारे पास में वो ये वाला पार्ट गिवन था कि अलग अलग तो 0 है ही। तो जो प्रूफ करना है उसका LHS वाला पार्ट अपन ले लेते हैं। LHS वाला पार्ट क्या होगा उसमें? C डॉट ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल क्या बनेगा? ये C डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस का बी कॉम्प्लीमेंट, यानी C डॉट ए डैश प्लस C डॉट बी डैश। किस रीजन से हुआ ऐसा? भाई रीजन भी तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इस कारण से हो रहा है। इसका रीजन क्या जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या होता है? ये अलग अलग ओपन हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। और इस दोनों के दोनों पार्ट हमारे पास में क्या है? 0 अलग अलग गिवन है। ये भी 0 गिवन है और ये भी 0 गिवन है, यानी इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास में? 0। ये वाला पार्ट तो दिखाना था। तो दोनों तरीके से अपन प्रूफ कर दिए। पहले ये लेके चले, इधर वाले पार्ट को दिखाए हैं, और फिर उधर वाला पार्ट लेके चले अपन कौन सा पार्ट को दिखाएं? इधर वाला पार्ट दिखाए हैं। इसमें जरूर ध्यान रखना, रीजन जो लग रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अपन काम में ले रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अपन काम में ले रहे हैं इसके लिए, यानी ए प्लस बी डॉट सी। अब इसको क्या लिख रहे हैं? ए प्लस बी, एक प्रॉपर्टी तो ये, और सेकंड क्या लिख रहे हैं अपन? ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इस दोनों प्रॉपर्टी को अपन काम में ले रहे हैं इसके लिए, इस थ्योरम के लिए, दोनों को अलग अलग करके। सेम काम करना है, यही हमें दूसरे वाले पार्ट के अंदर भी। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।